मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आया, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यूएस दौरा बीच में छोड़ दिल्ली वापस लौटे राहुल गांधी, पहलगाम हमले पर इमरजेंसी बैठक में हुए शामिल। पहलगाम अटैक पर बोले अखिलेश यादव, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, सरकार सख्त कार्रवाई करे। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह घटना निंदनीय है, हम शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया है कि हम आतंकवाद को, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेंगे और पहले जैसे हम लोगों ने कार्रवाई की है उसी प्रकार से 140 करोड़ जनता की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुसार पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकवादी हमले बाद अपनी अमेरिका यात्रा को छोटा कर दिया और भारत लौट आए, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आतंकवादी हमले पर विचार विमर्श के लिए पार्टी कार्य समिति की एक आपात बैठक की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत नेताओं द्वारा हमले के पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। कांग्रेस कार्य समिति 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी अखिलेश यादव गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हिस्सा लेंगे और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोग पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर अजीत कुरैशी साहब का कार्यक्रम बड़े पैमाने पे उनके सभी सहयोगी साथी आकर के मनाना और करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कश्मीर में, उसकी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं किया और कार्यक्रम को शॉर्ट में ही खत्म कर दिया। क्योंकि जो घटना हुई है वहाँ, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। हम अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी वो ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सुझाव होंगे उस मीटिंग में रखेंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में 23 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया था। वहीं इस सत्र में पहलगाम आतंकवादी हमले जैसी जघन्य घटना न हो, इसके लिए चर्चा की जाएगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिटजी कोचिंग संस्थान के 10 ठिकानों पर छापा मारा। कोचिंग संस्थानों के मालिक डीके गोयल के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के ठिकानों पर सुबह से छापेमारी चल रही है। हाल ही में कोचिंग सेंटर अचानक बंद किए जाने से लगभग 12 लाख छात्र
प्रभावित हुए थे। बता दें कि नोएडा सेंटर से 2 गाड़ियों में सवार 6 सदस्यों वाली ईडी की टीम ने कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेजों की जांच की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की जा रही है, जिसमें कोचिंग संचालकों पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। बेंगलुरु में जीरो शैडो डे मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम में जीरो शैडो डे पर प्रदर्शन हुआ। दोपहर 12:17 होते ही बेंगलुरु में रहने वाले लोगों की परछाई ने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसा जीरो शैडो डे की वजह से हुआ, जिसमें लोगों के साथ हमेशा रहने वाली परछाई कुछ मिनट के लिए गायब हो जाती है। इस दौरान सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है, जिससे खड़े हुए आदमी या किसी भी चीज की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट के अनुसार जब सूरज अपनी उच्चतम स्थिति यानी जेनिथ पर पहुंचता है तब यह घटना होती है। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।